हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज ये हमारा 10th क्लास का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं और उन दोनों की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। साथियों, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले जा कर के उन्हें देख लें, क्योंकि उनको देखने के बाद ही आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। तो साथियों, कल हमने जो कोई भी बहुपद है उसको ग्राफीय विधि से शून्यक निकाले थे, लेकिन टुडे आज हम जो हमारा द्विघात बहुपद है उनको मध्य पद से विभक्त करके गुणनखंड विधि से उनको शून्यक निकालेंगे। तो सबसे पहले आज हमें द्विघात बहुपद के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, कैसे उसके फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, फिर उनके शून्यक निकालते हैं। तो मैं थोड़ा द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा देता हूँ पहले, कि कोई भी द्विघात जो बहुपद होती है, सामान्य द्विघात बहुपद, सामान्य द्विघात जो बहुपद होती है उसको px से डिनोट करते हैं कि px ax² प्लस bx प्लस में c द्विघात है, इसलिए जो x की घात है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 है, चर की घात है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 है। तो दोस्तों, इसमें जो x की 2 का गुणांक होता है वो क्या है? a है। x का गुणांक कितना है? b है। और जो अचर पद है वो हमारा c है। अब हमें कि इसके गुणनखंड कैसे करें, कि जो द्विघात बहुपद है इसके गुणनखंड कैसे करें, और द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए हमें पहले इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो उस मेथड को हम थोड़ा सा समझेंगे दोस्तों। जैसे हमारे पास अब 3 टाइप के द्विघात बहुपद पढ़ेंगे, जिसमें किसी में अचर पद प्लस का होएगा, किसी में अचर पद माइनस का होएगा, किसी में जो b है वो प्लस का होएगा, किसी में b माइनस में होएगा। तो पहले हम वो पढ़ लेते हैं, वह द्विघात बहुपद जिसमें अचर पद प्लस का हो। वह द्विघात बहुपद जिसमें अचर पद प्लस का हो। ऐसा कोई भी मैं एक द्विघात बहुपद ले लेता हूं, 2। ये हमारे पास कोई द्विघात बहुपद है जिसमें जो अचर पद है वो प्लस का है। इसमें हमें 4 स्टेप पढ़ने हैं। सबसे पहले स्टेप यही है, तो पहले तो हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि a क्या है हमारे पास। इसमें जो a है इसको साइड में लिख लेता हूँ कि जो a है हमारा क्या, x की 2 का गुणांक, यहाँ x की 2 का गुणांक 3 है। b कितना है हमारा 5 है, और c 2 है। ये तो हमने लिख लिया। इसमें जो पहला स्टेप है, हम स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट जो है, हमें क्या देखना है? अचर पद देखना है। सबसे पहले हमें स्टेप फर्स्ट में अचर पद देखना है कि अचर पद प्लस का है। अचर पद क्या है? प्लस का है। हाँ जी, अचर पद प्लस का है। यहाँ स्टेप नंबर 2 करेंगे। हमने अचर पद देख लिया, हाँ जी प्लस का है। फिर क्या करेंगे? इन दोनों की गुणा करेंगे। किसकी गुणा? a और c की गुणा, यानी a क्रॉस c करके देखेंगे। a क्रॉस c कितना आ रहा है? 2 गुणा में 3 मतलब 6 आ रहा है। फिर स्टेप नंबर फर्स्ट में अचर पद देखा, प्लस का है। नंबर 2 में a और c की गुणा की, जो हमें करनी है, हर क्वेश्चन में करनी है, गुणा 6। फिर हम स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे दोस्तों, कि 2 संख्याएं ऐसी लेंगे, मैं लिख देता हूं कि 2 संख्याएं ऐसी लेंगे जिनकी गुणा तो a क्रॉस c के बराबर हो तथा जोड़ b के बराबर हो। अब हमारा स्टेप नंबर 3 क्या है कि
दो संख्याएं ऐसी लेंगे जिनकी गुणा a क्रॉस c के बराबर हो तथा जोड़ b के बराबर हो। अब हमने क्या है देख लिया, गुणा 6 जोड़ 5, दो संख्याएं ले ली। देखा कौन सी कि 2 और 3 ऐसी संख्याएं जिनकी गुणा तो कितनी आ रही है दोस्तों, 6 आ रही है, और जोड़ कितना आ रहा है। देखो हमने दो संख्याएं ले ली ऐसे अपने दिमाग में, 2 और 3 ले लिया, 2 गुणा में 3 कितना 6, 2 प्लस में 3 5, ये तो आ गया हमारी गुणा और ये आ गया हमारा जोड़। तो अब करके देखते हैं। अब इसको बीच वाले टुकड़े को विभक्त करेंगे। यह मेथड है, यह तरीका है कि द्विघात बहुपद के शून्य के निकालने का, कि मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड विधि द्वारा हम मध्य पद को विभक्त करेंगे। पहले कौन बढ़ा में 3। अब देखो दोस्तों यहाँ दोनों टुकड़ों के जैसा निशान है वो सेम ही होंगे, तो प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस में 2, हमने सिर्फ मध्य पद को विभक्त किया है। अब जो हमारा चौथा स्टेप है वो ये है कि इन पहले दो में से कॉमन निकालना है। क्या है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन जो दोनों में हो, कॉमन निकालो। और कॉमन हमेशा दोस्तों प्लस और माइनस में से ही निकलता है। तो इन दोनों में से कॉमन निकालने का मतलब है कि अगर इन दोनों को मैं सेम संख्या से भाग दूं तो वो संख्या क्या होगी, मैं इन दोनों को 3 से भाग दूं तो पूरा पूरा चला जाएगा। अगर x से भाग दूं तो 1x से ये कटेगा, 1x से। तो मैंने ओवरऑल किससे भाग दिया, यहाँ करके देख लेते हैं कि 3x से अगर मैं इनको भाग देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस में 3x, और इसको भी 3x से 1x से 1x कटता है 3 से 3, और ये हमारा 3x से 3x, तो अंदर क्या बचा x प्लस में 1, तो ये हमारा अंदर क्या बचेगा x प्लस में 1। अब भाग किससे दिया है हमने, भाग दिया था 3x से, तो वो आ जाता है बाहर आ जाता है वो, जिससे भाग दिया ये स्पीड से अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, इन दोनों से क्या कॉमन निकल रहा है वो निकालेंगे, या इस ब्रैकेट के जैसा दूसरी ब्रैकेट को बनाएंगे। तो यहाँ पे x के साथ 1 है, यहाँ x के साथ 2 है, तो मतलब 2 फालतू तो 2 निकाल लेते हैं। आँख मीच के भी निकाल लोगे तो ऐसे देखना, बस x के साथ यहाँ कितना 1, यहाँ पे कितना 2, तो फालतू कितना है 2, तो 2 निकाल लेते हैं। जब 2 से कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग देना। अब अगर भाग देंगे तो x प्लस में 1 आ जाएगा हमारा। अगर इसे को 2 से देंगे तो 2 से 2, और इसको 2 से देंगे तो 2 से 2 कटेगा और 1 आ जाएगा। अब दोस्तों फिर एक पद दो पद, मैंने बताया था कि जो पद होते हैं वो प्लस और माइनस के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, और प्लस और माइनस से ही आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसे कॉमन निकालो, इसमें से ये सेम ये सेम कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, कॉमन निकालने का मतलब इस x प्लस 1 से इसको भाग देना है, इसको भाग देना, तो ये कट जाएगा, ये भी कटेगा, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास दो गुणनखंड आ गए हैं। जैसे हमें 4 के क्या गुणनखंड करने हैं, 2 गुणा में 2 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, 6 के क्या कर सकते हैं, 2 गुणा में 3, सेम चीज है 6 ही, लेकिन थोड़े गुणनखंड करके हमने लिख दिया है। तो अब क्या होता है दोस्तों, शून्यक निकालने के लिए, मतलब शून्य क्या होता है कि x का वह मान जिस पर जो हमारी px है वो 0 हो जाए। तो मतलब अब हम क्या है, px को 0 के बराबर रखते हैं शून्यक निकालने के लिए। px क्या है, ये सारी यही है, इसको बस गुणनखंड करके लिख दिया, x प्लस में 1 3x प्लस में 2 बराबर 0। और एक बात और कि जब दो चीज़ें गुणा होती हैं या दो संख्याएं गुणा होती है तो उनमें से या तो a0 होता है या b0 होता है, या a0 और b0 है, तभी दो संख्याओं की गुणा 0 हो सकती है। या तो ये 0 हो तो 0 गुणा में b 0 हो जाएगा, या b0 मतलब a गुणा में 0 0 हो जाएगा, या ये दोनों 0 मतलब a0 और b0, तो 0 गुणा में 0 0 हो जाएगा, अदरवाइज ये 0 नहीं होंगे। तो बस इनको हमें लिखना है कि x प्लस 1 0, 3x प्लस 2 ये भी 0। अब निकाल लो, x का मान आया माइनस का 1 और ये हुआ हमारा 3x बराबर माइनस का 2 बटा में 3। ये हमारे पास क्या आ गए, दो शून्यक आगे हैं। तो पहले शून्यक को बोलेंगे अतः, ऐसे लिख देंगे, अतः बहुपद px के
शून्यक। क्या पहला अल्फा, पहले को नाम देंगे अल्फा का और दूसरे को नाम देंगे दोस्तों बीटा, 2/3। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे पास शून्यक निकले हैं कि x के ये वो मान निकले हैं, अगर मैं इनमें रख दूं तो ये 0 हो जाएगा। अब इनको रख के देख लेते हैं कि ये वो मान आए हैं, अगर इसमें रख दें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो px हमारे पास क्या है, 3x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2, तो रख लेते हैं माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस में 5 × -1 प्लस का 2। अब देखो दोस्तों, एक माइनस 1 की 2 बार गुना, तो प्लस का मतलब 3 ही लिख दिया। 5 - 1 माइनस का 5 ही आएगा और ये प्लस में 2, 3 प्लस में 2 5 माइनस का 5 कट के 0 आ रहा है। अगर इसको भी रख के देखेंगे तो ही 0 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये बहुपद के क्या है, शून्यक है। एक शून्य क्या है, अल्फा है, दूसरे का नाम बीटा आया है। और एक दवी घात के कितने बहुपद हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 ही बहुपद हो सकते हैं। ये थोड़ा और कर लेते हैं ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन। जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इसी टाइप का कि 5x² प्लस में 11x। अब क्या करेंगे हम कि हमारे पास ये कोई बहुपद दिया गया है, इसके हमें क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। स्टेप फर्स्ट कि हमें एचर पद देखना है, एचर पद प्लस का है। दूसरा या पहला आप स्टेप ये भी ले सकते हो कि इन दोनों की गुणा कितनी आई, गुणा a×c की 30। अब एचर पद देखना है, एचर पद क्या है, प्लस का है, एचर पद बराबर प्लस, एचर पद प्लस का है। अब गुणा कितनी आई, 30 आई। तो हमें 2 संख्याएं ऐसी लेनी है जिनकी गुणा आए 30 और जोड़ आए 11। तो 2 संख्याएं क्या आ गई दोस्तों, 2 संख्याएं हमारे पास 6 और 5, क्योंकि 6 गुणा में 5 करेंगे तो 30 आएगा, 6 प्लस में 5 करेंगे तो 11 आएगा। कर लेते हैं, क्योंकि इसके टुकड़े करने हैं अभी हमें। प्लस में बड़ा पहला, बाद में छोटी संख्या, प्लस में 6। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है दोस्तों, ऐसी किस संख्या से भाग दें इनको कि ये पूरा पूरा भाग हो जाए। 5 और 6 तो एक दूसरे से भाग होते नहीं है, तो x का ही कर देते हैं कि इसको x से करेंगे तो ये कट जाएगा, इसको भी x से करेंगे तो कट जाएगा। मतलब जिससे भाग देते हैं वो बाहर, अंदर क्या बचा 5x प्लस में 6। अब हमें इन दोनों से सेम ऐसी एक ब्रैकेट बनानी है। अब 5x है, यहाँ भी 5x है, यहाँ 6 मतलब कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। तो मतलब दोस्तों एक तो कॉमन निकल ही रहा है। अब कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना, भाग दे के कुछ बाहर निकालना। 1 से भाग दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से भाग दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों ब्रैकेट से कौन कॉमन निकल रहा है, ये और x प्लस में 1। ये हमारे पास अब क्या है, गुणनखंड आ गए हैं किसके, 5x² प्लस 11x प्लस 6। अब इसके 2 हमारे पास गुणनखंड आए हैं। अब मतलब शून्यक निकालने हैं, तो थोड़ा और लिख देता हूं मैं कि शून्यक ज्ञात करने के लिए px बराबर 0, इसलिए हमें px क्या है, यही तो px है, 5x प्लस में 6 और x प्लस में 1 बराबर 0। अब जब 2 संख्याएं की गुणा 0 होती है तो या तो उनमें से एक 0 होता है या फिर दूसरी संख्या 0 होती है। ठीक है, तो अब ये x का मान निकालना है। ये माइनस का 6, x के साथ ये मल्टीप्लाई में 5 है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास एक तो ये आ गया और दूसरा x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1। अब हमारे पास 2 शून्यक आ गए हैं। अतः बहुपद px के शून्यक अल्फा कितना आया है, माइनस का 6/5 और बीटा माइनस का 1। ये हमारे पास 2 शून्यक आए हैं, दोनों x के ही मान।
तो इस प्रकार हमारा ये। अब हम ना दूसरे मेथड को थोड़ा पढ़ लेते हैं जिसमें एचर पद माइनस का होएगा। ये इसको भी रब कर देता हूँ ताकि ज़्यादा हमारे पास स्पेस रहे। अब हम बात करते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई बहुपद है कि 6x का स्क्वायर प्लस में 7x माइनस का 3। हमें सबसे पहले इन दोनों की गुणा करनी है। स्टेप नंबर 1 में a क्रॉस c करना है। 6 गुणा में 3 18। हमें साथ में इसका साइन नहीं लेना है, बस 6 गुणा में 3 कर दिया 18। फिर एचर पद देखेंगे। एचर पद माइनस का है। जब एचर पद माइनस का हो तो दो संख्याएं ऐसी लेंगे जिनकी गुणा तो a और c के बराबर आए, लेकिन जो अंतर है वो b के बराबर आए। स्टेप में लिख देता हूँ। स्टेप नंबर हमारा जो 3 है, जब एचर पद माइनस का हो तो दो संख्याएं ऐसी लेंगे जिनकी गुणा a क्रॉस c हो तथा दोनों का अंतर b के बराबर हो। दोनों का अंतर b के बराबर हो। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको ले ही लो क्योंकि नेगेटिव अपन नेगेटिव ही कर देते हैं उन दोनों की, कोई दिक्कत नहीं है कि उन दोनों की गुणा इसके बराबर आ जाएगी। अब हमें क्या करना है कि ऐसी दो संख्याएं लेंगे 6 तिये 18 कि उनकी गुणा तो आ जाए 18 और अंतर कितना आ जाए 7। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें 18 के क्या करने हैं, गुणनखंड करके देख लेते हैं। 2 पे जाएगा 9, 3 पे, तो हमारे पास 18 के गुणनखंड क्या आ गया दोस्तों, 18 के गुणनखंड 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 1। इससे हमें वो संख्याएं आराम से मिल जाएगी, वो दो संख्याएं आराम से मिल जाएगी जिनकी गुणा तो a क्रॉस c हो और जो अंतर है वो b के बराबर हो। अब देखो दोस्तों, ये वो संख्या है जिनकी गुणा क्या है 18 है। तो अब देखते हैं ये क्या बन रहा है 9 और 2। हमारे पास संख्याएं होगी 9 और 2, ये करके देखना पड़ता है। तो देखो 9 और 2 की गुणा 18 है। अगर इनका अंतर करके देखें तो हमारे पास 7 आएगा। तो वो दो संख्याएं हमें मिल गई है, 9 और 2 है, तो इसको लिख देते हैं 6x का स्क्वायर। अब बड़ा कौन है, 9 है, तो 9 तो आएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पे जो साइन होता है बड़ा टुकड़ा उसी का आता है। अगर यहाँ पे माइनस का होता तो जो बड़ा संख्या है वो माइनस की आती। यहाँ पे 2x, यहाँ पे माइनस का 3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है दोस्तों, अगर मैं इसको 3 से भाग करूँ, इसको भी 3 से करूँ तो काम चलेगा, इसको x से करूँ, इसको x से करूँ, तो मतलब टोटल 3x से अगर इन दोनों को भाग कर देता हूँ तो ये मतलब पूरी भाग हो जाएगी। तो 3x, अब क्या बचेगा अंदर 2x प्लस में 3। अब हमें सेम एक टुकड़ा इन दोनों से ये बनाना है, ऐसी ब्रैकेट बनानी है। तो 2x के साथ में फालतू में कौन है, यहाँ पे माइनस का 1 है, और क्या निकाल लेंगे, माइनस के 1 को कॉमन निकालते हैं। और जब किसी भी ब्रैकेट में से माइनस का कॉमन निकालते हैं तो अंदर वालों के निशान बदल जाते हैं। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है, माइनस का है वो प्लस का हो जाता है। अब इन दो टुकड़ों में से हम क्या निकालेंगे, ये कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर 3x माइनस का 1 बचेगा हमारे पास। अब वही मेथड करना है कि शून्यक निकालने हैं। अगर शून्यक निकालने हैं तो px को 0 के बराबर, शून्यक ज्ञात करने के लिए px बराबर 0, इसलिए ठीक है 2x प्लस में 3
3x माइनस का 1 बराबर 0। अब दो संख्याएं गुणा होती है तो या तो एक संख्या 0 है और या दूसरी संख्या 0 है। अब निकाल लेते हैं इनमें, ये प्लस का है उधर जाएगा 3/2, इसमें 3x माइनस का 1। अब जो x के प्लस में माइनस में होता है सबसे पहले उसको उधर दूसरी साइड भेजते हैं, फिर मल्टीप्लाई वाले को और एट द एंड भाग वाले को भेजते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास x के दो शून्य, बहुपद के दो शून्यक आ चुके हैं, मतलब पहला अल्फा और दूसरा बीटा, अतः शून्यक लिख सकते हैं या px के शून्यक। अतः शून्यक मतलब अल्फा कितना आया है माइनस का 3/2 और बीटा कितना आया है 1/3। दोस्तों एक बात और कि जब एचर पद माइनस का होता है तो दोनों शून्यकों के जो निशान है, जो साइन है वो अलग अलग होंगे, एक प्लस का होएगा एक माइनस का होएगा। लेकिन जब एचर पद प्लस का है तो दोनों या तो माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे। तो एक इसी टाइप का क्वेश्चन और करते हैं अभी, ताकि ये थोड़ी सी अच्छे से पकड़ में आ जाए। तो इसके स्टेप दोबारा से मैं समझा देता हूँ कि पहला स्टेप क्या करना है भाई, a क्रॉस c करना है, फिर एचर पद देखना है, ये माइनस का है। जब एचर पद माइनस का है तो दो संख्याएं ऐसी लेंगे जिनकी गुणा तो a क्रॉस c आए और जो हमारा अंतर है वो कितना आए, b के बराबर आए। मतलब जब एचर पद माइनस का होता है तो दोनों संख्याओं का अंतर देखते हैं, जब एचर पद प्लस का होता है तो दोनों संख्याओं का जोड़ देखते हैं। तो फिर इसके ऐसे गुणनखंड करके सेम वही मेथड करना है हमें। अब हम एक और ले लेते हैं, कोई भी बहुपद 8x², ये माइनस का ले लेते हैं यहाँ पे, इसका 10x। दोस्तों अब ये हमारे पास एक बहुपद है कि जिसमें अचर पद क्या है माइनस का है, वो यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि हम सीख चुके हैं। सबसे पहले इन दोनों की गुणा 8 × 24, इन दोनों की गुणा a क्रॉस c की गुणा 24। फिर क्या देखेंगे, एचर पद देखा, एचर पद माइनस का है तो दो संख्याएं ऐसी लेंगे जिनकी गुणा तो 24 आए, अंतर कितना आए 10 आए। तो ऐसी दो संख्याएं मैंने सोच ली है कि जो पहली संख्या होगी वो 12 और 2 ले लेते हैं यहाँ पर। देखो दोस्तों 12 और 2 की गुणा कितनी आ रही है, 12 और जो 2 की गुणा है वो 24 आ रही है, और 12 - 2 10 आ रहा है। अब देखो दोस्तों हमें, चलो यहाँ पे भी मैं माइनस का ले लेता हूँ, प्लस का नहीं लेंगे क्योंकि प्लस का पहले वाले क्वेश्चन में ले लिया है। तो हमें दो टुकड़े मिल चुके हैं 8x²। अब क्या करना, माइनस का है तो बड़ा टुकड़ा हमें माइनस का लेना है, तो बड़ा टुकड़ा क्या है 12x। अब दोनों टुकड़ों के जो साइन है वो अलग अलग आएंगे, एक टुकड़ा प्लस का आएगा एक टुकड़ा माइनस का आएगा, प्लस का 2x माइनस का 3। अब देखो दोस्तों अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ कि माइनस का 12x प्लस का 2x, तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो माइनस का 10x ही आता है। और ऐसे बोला जाता है कि दो संख्याएं ऐसी लो जिनका जोड़, लेकिन मैं थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ आए इसलिए मैं अंतर बोल रहा हूँ। तो अब हम क्या है, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या निकल रहा है, इसमें और इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, एक तो 4 आया, एक x तो हर बार निकलेगा ही निकलेगा, जब 4 आया तो 2। मतलब कॉमन निकालने का मतलब क्या है, इसको भी भाग करना है 4x से और इसको भी 4x से भाग करना है। जब x से x कैंसल और 4 दूनी 8 होते हैं, और इसमें x से एक x कैंसल और माइनस का 3। तो अब क्या है, सेम ब्रैकेट ऐसी ही इन दोनों से बनानी है। तो यहाँ से क्या 2x है, यहाँ भी 2x है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो मतलब एक तो निकलेगा ही 2x माइनस का 3। अब क्या है, इन दोनों से
अगेन कॉमन 4x प्लस में 1। अब हमें क्या है, शून्य के निकालने हैं। शून्य के निकालने हैं तो क्या है, px को किसके बराबर, 0 के बराबर पुट करेंगे। px क्या है हमारा, यही px है, 2x माइनस का 3, 4x प्लस में 1 बराबर 0, 2x माइनस का 3 बराबर 0। जब दो संख्याएं की गुणा 0 होती है तो उन दोनों में से एक गुणा 1 0 हो सकती है या दोनों ही 0 हो सकती हैं। तो हमारे पास क्या आया, 3/2 एक शून्य का मान और दूसरे का ये प्लस का उधर जाके माइनस का 1/4। तो देखो दोस्तों, इन दोनों के जो साइन है वो भी अलग अलग आए हैं। और मैंने बताया था कि जब एचर पद माइनस का होता है तो दोनों शून्यकों के जो साइन है वो अलग अलग होंगे। एक प्लस का होएगा, एक माइनस का होएगा। जब एचर पद प्लस का है तो दोनों टुकड़ों के निशान समान होंगे, या तो प्लस के होंगे या माइनस के। तो अल्फा कितना है, 3/2 और बीटा जो है हमारा 1/4 है। तो हमने दोनों टाइप के एक एक क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब थोड़ा सा गुणांक और जो शून्यक है उनके बीच में संबंध को जानेंगे। ये मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ। गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध। अब गुणांकों और शून्यकों के बीच क्या संबंध होता है वो अभी देखते हैं। मैं एक बहुपद ले रहा हूँ, छोटा सा बहुपद लेंगे, जैसे 3x² प्लस में 4 प्लस में 7x। वही कि प्लस का है, एचर पद प्लस का है तो सबसे पहले तो हमें गुणा करके देखनी है। 4 3 12, गुणा हमारी 12 आ रही है। अब क्या करना है, एचर पद देखा प्लस का है तो दो टुकड़े ऐसे लेंगे जिनकी गुणा तो 12 आए और जोड़ 7। हमें 4 और 3 दो टुकड़े मिल चुके हैं। 3x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस का 3x प्लस में 4। जब एचर पद प्लस का है तो दोनों जो संख्याएं होंगी वो या तो प्लस की होंगी या माइनस की, क्योंकि जोड़ देख रहे हैं। और जब एचर पद माइनस का होता है तो क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं। तो एक टुकड़ा प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा, दोनों के साइन डिफरेंट आएंगे। अब कॉमन क्या निकल रहा है, सिर्फ x ही कॉमन निकल रहा है। तो इसमें क्या 3x प्लस में 4। अब ऐसा ही एक टुकड़ा हमें इन दोनों से बनाना है तो कुछ कॉमन नहीं तो मतलब 1 तो निकलेगा ही। 3x प्लस में 4, 3x प्लस में 4, इन दोनों से कॉमन, अंदर x प्लस में 1। अब शून्य के निकालने हैं तो px को 0 के बराबर रखना है। px को 0 के बराबर रखना है तो px मतलब 3x प्लस में 4, x प्लस में 1 बराबर 0। 3x प्लस में 4 या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। अब जब भी x के साथ कोई भी प्लस में है माइनस में है, सबसे पहले दूसरी साइड उसको लेके जाएंगे, फिर जो मल्टीप्लाई में है उसको लेके जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो एक शून्यक और दूसरा प्लस में है, उधर जाके माइनस में, तो दूसरा शून्यक हमारे पास निकल गया। तो अतः अल्फा कितना आया, अल्फा एक पहले शून्य को बोल रहे हैं और बीटा -1 को। तो हमारे पास देखो दोस्तों, जब एचर पद प्लस का है तो दोनों टुकड़ों के निशान क्या है, समान आ रहे हैं। चाहे प्लस के हो चाहे माइनस के हो, दोनों के समान ही आएंगे। अब हमें क्या करना है, मैं इन दोनों का जोड़ देखता हूं। मैं देखता हूं कि शून्यकों का जोड़, शून्यकों का जोड़ मतलब अल्फा प्लस में बीटा। अल्फा कितना है, -4/3
और प्लस में माइनस का 1, इसके बटा में आप 1 लगा सकते हैं, तो -4/3 और ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का हो तो अंदर वाले का निशान नहीं बदलता है। हमने एलसीएम लिया 3, तो ये -4, एलसीएम कितना है 3 है, 3 को 1 से भाग करेंगे तो 3 ही, ये माइनस का 3, -7/3 हमारे पास क्या आया, शून्यकों का जोड़। अब क्या करेंगे, शून्यकों की गुणा, मतलब क्या, इसको अल्फा क्रॉस बीटा, अल्फा क्रॉस बीटा कितना, -4/3 गुणा में -1। और जब दो चीज़ें नेगेटिव हो और मल्टीप्लाई में हो तो माइनस से माइनस कट जाता है, 4/3 हमारे पास क्या आया, शून्यकों की गुणा। अब देखते हैं दोस्तों कि क्या शून्यकों में और गुणांकों में कोई संबंध है क्या। अब हम करेंगे कि इसमें जो x की 2 का गुणांक है वो कितना है, x की 2 का गुणांक वो जो हमारा है 3 है, और x की 2 का गुणांक, x का गुणांक जो हमारा है वो क्या होता है, 7 है, अचर पद हमारा 4 है। तो क्या कुछ लग रहा है, 7/3 आ रहा है। कहने का मतलब है जो शून्यकों का जोड़ होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, x, ये x का गुणांक बटा में x की 2 के गुणांक के बराबर होता है। यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा, अब इसको मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ कि क्या होता है कि जो शून्यकों का जोड़ है अल्फा प्लस में बीटा वो बराबर होएगा, देखो 7 क्या है हमारा, x का गुणांक, मतलब नेगेटिव x का गुणांक बटा में 3 क्या है, a है, a क्या होता है, x की 2 का गुणांक, और x के गुणांक को किससे लिखते हैं, माइनस का साइन फार्मूले में मिलेगा ही a, और अल्फा क्रॉस बीटा, अल्फा क्रॉस जो बीटा होता है वो क्या होएगा, 4/3 दे रखा है। देखो दोस्तों 4 क्या है, अचर पद है, बटा में 3 क्या है, x की 2 का गुणांक। तो मतलब क्या, अचर पद को c/a। तो अब ये फॉर्मूला डिराइव करने से फ़ायदा ये हुआ कि कोई हमें ये बहुपद दे दे और सीधा बोले कि शून्यकों का जोड़ ज्ञात कीजिए, तो हमें ऐसे ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही हमें अगर शून्यकों का जोड़ पूछे तो हम जैसे इसी बहुपद से निकाल रहे हैं कि शून्यकों का जोड़। अब हमें पता है कि जो शून्यकों का जोड़ होता है वो माइनस में x का गुणांक बटा x की 2 के गुणांक के बराबर होता है, मतलब माइनस का b/a। ये निशान हम लगाएंगे ही, माइनस का फार्मूला है, और b कितना है, प्लस का 7 है, और a कितना है, 3 है। तो क्या आया, माइनस का 7/3। शून्यकों की गुणा गुणा का फार्मूला क्या है, c/a। c कितना है, 4/3। तो देखो दोस्तों इसके बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो हमें निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सीधा पूछ ले कि एक बहुपद है और बोले कि शून्यकों का जोड़, तो हमें याद रखना है कि माइनस का b/a होता है शून्यकों का जोड़, और शून्यकों की गुणा क्या होती है, c/a। तो b का पता ही है और नेगेटिव ये फार्मूले में ही है, तो माइनस का b/a, माइनस का निशान अपनी तरफ से, b कितना भी है, अगर यहाँ पे प्लस का 7 है तो प्लस का 7 रखो, अगर माइनस का 7 होगा तो ये माइनस का तो फार्मूले में है, अगर यहाँ पे माइनस का होता तो हम यहाँ पे लिख देते कि माइनस में जैसे 7 माइनस का है तो ये प्लस का 7/3 हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज ये संबंध होता है कि जो शून्यकों का जोड़ है वो माइनस में x का गुणांक बटा में x की 2 का गुणांक, और जो शून्यकों की गुणा है वो अचर पद बटा में
x की 2 के गुणांक के बराबर होता है। तो इस प्रकार दोस्तों इस लेक्चर में हमने आज कैसे कोई भी द्विघात बहुपद है उसके शून्य के निकालते हैं। 2 टाइप के हमने बहुपद पढ़े जिसमें अचर पद प्लस का है, अचर पद माइनस का है, और इन दोनों के बीच संबंध भी हमने पढ़ लिया है कि संबंध बस यही है कि शून्यकों का जोड़ है वो हमारा माइनस का b/a होता है, मतलब माइनस में x का गुणांक बटा में x की 2 के गुणांक के बराबर होता है, और जो शून्यकों की गुणा है वो अचर पद बटा में x की 2 के गुणांक के बराबर होता है। तो ये हमने आज पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।